हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या होता है एक्चुअल में। जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर निकालें 16, so this 16 is actually the sum of first 4 odd numbers। यानी 1 से स्टार्ट करके हम जिस भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर उतने ही ऑड नंबर्स को हम ऐड कर दें तो उन सारे ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो उसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। सिमिलरली जस्ट सपोज अगर हम 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो अगर हम फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स ले लें, ठीक है, 11 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करके जो हमारे फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स होते हैं, like this we will write up to whatever with the 11th odd number, इन सारे नंबर्स का सम 121 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नंबर गिवन होता है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है उसमें से हम उन्हीं ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है 121 एक्चुअल में 11 का स्क्वायर है, यानी कि इसमें ये एक्चुअल में 11 ऑड नंबर्स का फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स का सम है। तो अगर हम इसमें से एक एक करके उन ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें तो किसी ना किसी स्टेज पे जाकर हम 0 तक पहुंचेंगे। तो 11 स्टेप्स में ये जो 121 है ये 0 हो जाएगा। इसमें से एक एक करके हम नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 120 आएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1। इसके बाद हम 120 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 117। इसी तरह से हम 5 देन 7 देन 9 देन 11 इस तरह से जब सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि ऑन यूजिंग 11 स्टेप्स वी विल गेट दैट 121 विल रिजल्ट इनटू 0। यानी 121 जब तक 0 नहीं बन जाता तब तक हम उसमें से ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और हमें ये देखने को मिलेगा कि 11 स्टेप्स के बाद 121 जो है वो 0 बन जाता है, यानी 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हम इनका स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 से ही स्टार्ट करना है हमेशा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा फर्स्ट ऑड नंबर होता है। 15 में से अब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर एज 12। अब हम 12 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या होगा 5, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 7। अगेन हम 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन यूजिंग 4 स्टेप्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 स्टेप्स के बाद ये जो 16 है इसमें से सब्ट्रैक्शन हम करते गए तो आफ्टर 4 स्टेप्स वो 0 बन गया। दैट मीन्स 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। क्लियर। तो जितने स्टेप्स का यूज़ होगा टू मेक दिस नंबर और टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू 0, एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही उसका स्क्वायर की वैल्यू को देगा। क्लियर। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ 49। तो 49 के लिए भी हम सेम स्टेप्स को यूज़ करेंगे, हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ही यूज़ करना है सारे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 48। देन हम इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 3। तो इसमें से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 45। इसी तरह से सारे ऑड नंबर्स को एक एक करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सो दिस इज़ अगेन 40। अगेन 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 7। सो हम 40 में से 7 को माइनस करेंगे, दिस इज़ 33। देन वी विल सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज़ 9 फ्रॉम 33, दैट विल बी इक्वल टू 24। देन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 24 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर है 11, सो दिस इज़ 13। और लास्ट स्टेप जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ 13 फ्रॉम 13, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है। सो यहाँ पर हमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप्स के बाद 49 जो है उसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट होते होते 0 बना है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस 49 इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ 7। बस जितने स्टेप्स यूज होंगे ना वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ 7 स्टेप्स का यूज़ हुआ है। एक एक करके हम उसी ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में 49 जो है वो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का ही सम होता है। तो बस उन्हीं नंबर्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते गए
तो जितने स्टेप्स के बाद वो सब्ट्रैक्शन जो है 49 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, वही नंबर जो है एक्चुअल में 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इसमें से भी हम एक एक करके ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक फर्स्ट हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 63, देन नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 3। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे और देखते हैं हमारा आंसर कब आता है 0। सो अब जब हमें 0 मिल गया है, नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। क्लियर? लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100। अगेन यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एक एक करके हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं कि 100 को 0 में कन्वर्ट करने में कितना स्टेप्स यूज़ हुआ है। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस 100 इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ 10। क्लियर? बस स्टेप्स काउंट कर लेना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 169। सो यहाँ पे भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दैट इज सब्ट्रैक्ट 1, देन वी विल सब्ट्रैक्ट 3, यहाँ पर हमने एक एक करके सारे और नंबर्स को 169 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया है। सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, इट विल बी 13। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 13। क्लियर? इट इज़ एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ 13। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 81। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट द ऑड नंबर्स वन बाई वन। दैट इज़ 81 minus 1 80। सो यहाँ पर 81 में से जब हम सारे नंबर्स को ऑड नंबर्स को एक एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल फाइंड कि आफ्टर 9 स्टेप्स ये जो 81 है ये 0 बन गया है। सो दैट मीन्स 81 इज़ द स्क्वायर ऑफ 9, और वी कैन से कि 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 256। सो वी विल परफॉर्म द सेम स्टेप, दैट इज -1 255, देन सब्ट्रैक्ट 3। So after subtracting all the odd numbers one by one, we will find that कि after 16 steps 256 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन करने के बाद आफ्टर 16 स्टेप्स हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। सो दैट मीन्स 256 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 16। Now the last question is 144. So we will perform the similar steps here also. So this is 143. So here in this question also you can count the number of steps. So after 12 steps हमारा आंसर आ गया है 0. So that means square root of 144 will be equal to 12. So this was all about repeated subtraction method. इस मेथड में हम बस एक एक करके 1 से लेकर के जो भी हमारे ऑड नंबर्स एक एक करके आते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं गिवन नंबर्स में से, और जितने भी स्टेप्स यूज़ होते हैं यानी जितने स्टेप्स के बाद 0 आ जाता है उतने स्टेप्स का वो नंबर एक्चुअल में स्क्वायर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स ही उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम स्क्वायर रूट को निकालने के अदर मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।